तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे साम्राज्य के गलियारों में चलेंगे जिसकी भव्यता के चर्चे तो दूर दूर तक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव में ही एक खौफनाक और रहस्यमयी संकट बोया जा चुका था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर के शक्तिशाली कुरु वंश की। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो एक बहुत ही मार्मिक, दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। सोचिए, राजकुमार देवव्रत ने सिर्फ अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए, उनके प्रेम की खातिर जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की एक भयंकर और अटल प्रतिज्ञा ले ली। बस उसी पल से देवव्रत बन गए भीष्म। इतिहास में ऐसे त्याग की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इस महान त्याग के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा डर छिपा था। डर ये कि कहीं ये ही प्रतिज्ञा आगे चलकर पूरे कुरुवंश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह न लगा दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ऐसा वचन जिसने पूरे राजवंश को खतरे में डाल दिया। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये नियति की कितनी क्रूर विडंबना है ना? जहां एक बेटे का अपने पिता के प्रति एकदम निस्वार्थ शुद्ध समर्पण अनजाने में ही सही, लेकिन एक पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। जिस त्याग और बलिदान ने भीष्म को महान बनाया, उसी भावना ने हस्तिनापुर के भविष्य पर एक खौफनाक और काला साया डाल दिया। ये सोचना सच में बहुत विचलित करता है कि कैसे पल भर में लिया गया एक अकेला फैसला आने वाली कई पीढ़ियों का भाग्य हमेशा के लिए तय कर देता है। भाग 1, सिंहासन का श्राप। हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी अब रानी सत्यवती के वंशजों पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो इस सिंहासन पर कोई अदृश्य ग्रहण लग चुका है। आप जरा शाही त्रासदी के इस खौफनाक समय चक्र पर गौर कीजिए। सबसे पहले रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे चलो, हस्तिनापुर का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित है, सब ठीक हो गया। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बड़े राजकुमार चित्रांगद एक बहुत ही भयंकर युद्ध में मारे जाते हैं। अचानक हुई इस मौत ने हस्तिनापुर को हिलाकर रख दिया। और फिर चित्रांगद की इस आकस्मिक मृत्यु के बाद राजमुकुट का वो भारी भरकम बोझ, वो सारी जिम्मेदारियां छोटे और बिल्कुल अनुभवहीन भाई विचित्रवीर्य के नाजुक कंधों पर आ गिरती हैं। इस भयानक दुख और अचानक आए बदलाव ने राजमहल की उन बड़ी बड़ी दीवारों के बीच एक गहरी, डरावनी खामोशी पैदा कर दी। भाग 2, काशी की राजकुमारियां। अब युवा राजा विचित्रवीर्य के लिए एक योग्य रानी ढूंढना कोई आम काम नहीं रह गया था। ये तो बस अपने अस्तित्व को बचाने की एक आखिरी और हताश कोशिश थी। मैं इन्हें हस्तिनापुर के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये महज कुछ शब्द नहीं है, इसके पीछे की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, काशी राज्य में 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का भव्य स्वयंवर चल रहा था। तभी भीष्म वहां पहुंचते हैं और अकेले ही, जी हां बिल्कुल अकेले ही, उस सभा में मौजूद तमाम शक्तिशाली राजाओं को युद्ध में हरा देते हैं। सोचिए उस मंजर को। ये कोई साधारण विवाह का प्रस्ताव तो बिल्कुल नहीं था। ये हस्तिनापुर की बेतहाशा ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन था। भीष्म ने अपने बाहुबल से उन तीनों राजकुमारियों को कुरु वंश के सिंहासन के लिए जीत लिया। ये कूटनीति और बल प्रयोग का एक ऐसा चरम बिंदु था जो हमें दिखाता है कि राजशाही में अपने वंश को बचाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। भाग 3, हस्तिनापुर का महासंकट। महल में तो मानो उत्सव का माहौल था, चारों तरफ जश्न था। लेकिन नियति अपना खौफनाक खेल अभी खत्म नहीं कर चुकी थी। विवाह के बस कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा विचित्रवीर्य अचानक एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सोचकर देखिए, जो साम्राज्य कुछ ही दिन पहले अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया। राजकुमारियां अब रानियां बनने से पहले ही विधवा हो चुकी थी। राजमाता सत्यवती का हर एक सपना बुरी तरह टूट चुका था और कुरुवंश की वंशावली, वो तो पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। सब खत्म सा लग रहा था। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही भयानक और डरावने सवाल का कि बिना राजा के एक इतने शक्तिशाली साम्राज्य का आखिर क्या होता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये हस्तिनापुर के आसमान पर मंडराता हुआ एक बहुत ही काला घना बादल था। सत्ता के गलियारों में एक भयानक शून्यता, एक वैक्यूम पैदा हो चुका था। कोई वारिस नहीं था। रानियों की आंखों में अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ खौफ और निराशा।
और वो विशाल सोने और रत्नों से जड़ा हुआ हस्तिनापुर का सिंहासन अब बिल्कुल खाली पड़ा था। उस खाली सिंहासन के चारों ओर अब केवल गहरा रहस्य और एक अंतहीन अंधकार था। भाग 4 महर्षि वेदव्यास का आगमन। अब जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब राजमाता सत्यवती ने इस टूटते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास का आह्वान किया। महर्षि व्यास के आने के बाद इस गहरे संकट से निकलने के लिए जिस रहस्यमयी समाधान का सहारा लिया गया, उसे प्राचीन ग्रंथों में नियोग कहा जाता है। नियोग एक बेहद प्राचीन और गूढ़ परंपरा थी, जिसका इस्तेमाल राजघरानों में केवल और केवल तब किया जाता था जब उत्तराधिकार का पूर्ण संकट आ जाए, जब वंशावली के हमेशा के लिए मिट जाने का खतरा हो। अगर हम इसे एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो महर्षि व्यास ने इस नियोग परंपरा का उपयोग कुरु वंश को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए एक एकदम अंतिम, हताश और डेस्परेट विकल्प के रूप में किया था। ये कोई रोजमर्रा की घटना नहीं थी, ये अपने वजूद को किसी भी कीमत पर बचाए रखने के लिए उठाया गया एक बेहद असाधारण कदम था। भाग 5 कुरु वंश के नए वारिस। तो काशी की राजकुमारियों के माध्यम से किए गए इस अंतिम और हताश प्रयास का आखिर परिणाम क्या निकला, चलिए देखते हैं। इस लंबे और बेचैन कर देने वाली प्रतीक्षा का जो परिणाम आया, वह अपने साथ भाग्य की एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही दुखद विडंबना लेकर आया। जरा ध्यान से सुनिए। रानी अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो शारीरिक रूप से तो बेहद बलवान थे, लेकिन जन्म से ही पूरी तरह से दृष्टिहीन यानी अंधे थे। दूसरी तरफ रानी अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, लेकिन उनका शरीर अत्यंत कमजोर और पीला था। वो जन्म से ही बीमारियों से घिरे हुए थे। और तीसरी ओर एक शाही दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर, जो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले और पूर्ण रूप से न्यायप्रिय थे, लेकिन विडंबना देखिए, एक दासी पुत्र होने के कारण वे कभी सिंहासन के आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। हमारा ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हस्तिनापुर का वो महान और भव्य भविष्य अब किन कंधों पर टिका था। एक अंधा राजकुमार, एक कमजोर राजकुमार और एक बुद्धिमान दासी पुत्र। इन त्रुटिपूर्ण रक्षकों के हाथों में अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की डोर थी। और अंत में ये सारी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही ज्वलंत और अनुत्तरित सवाल पर आकर ठहर जाता है। अंधा, कमजोर या बुद्धिमान, इस श्रापित सिंहासन पर अब आखिर कौन बैठेगा? किसने सोचा था कि भीष्म की एक अकेली प्रतिज्ञा से शुरू हुआ ये सफर हस्तिनापुर को एक दिन इस खौफनाक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा? और दोस्तों, यहीं से कौरवों और पांडवों के जन्म की वो महाकाव्य रूपी पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिसने आगे चलकर पूरे आर्यवर्त का इतिहास ही बदलकर रख दिया। कुरुवंश का ये खाली सिंहासन आज भी अपने असली हकदार की राह देख रहा है, और इसके साथ जुड़ा वो गहरा रहस्य अब पहले से कहीं अधिक स्याह हो चुका है। बस एक पल के लिए सोचिए कि जब नींव में ही इतना बड़ा द्वंद्व, इतना बड़ा अंधकार छिपा हो, तो उस पर बनने वाली इमारत का भविष्य क्या होगा? इसी गहरे और विचलित कर देने वाले विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।